नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में 58% से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए नए दिशा निर्देशों को समझाने के लिए जारी की विस्तृत जानकारी। राज्य में लॉकडाउन में मिली छूट से स्थानीय और प्रवासी लोगों को मिल रही है राहत। प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए आकाशवाणी के 25 केंद्रों से शिक्षा वाणी कार्यक्रम की हुई शुरुआत। कोविड-19 संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री कर रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर चर्चा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में 58% से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। ये आंकड़ा प्रदेश की मजबूत चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सकों और स्वयं मरीजों के जज्बे का परिचायक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी राष्ट्रीय मृत्यु दर के मुकाबले कम है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के मरीजों की कुल संख्या 3,940 हो गई है। इनमें से 2,264 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। इनमें से 2,000 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद अब केवल 1,566 मरीजों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। आज प्रदेश के 126 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आज उदयपुर में सबसे ज्यादा 46 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। वहीं जयपुर में 17, अजमेर और अलवर में 11, चित्तौड़गढ़, जालौर और पाली में 5, राजसमंद और सिरोही में 4, कोटा में 3, बाड़मेर, दौसा, जोधपुर, करौली, नागौर और टोंक में 2 और भरतपुर, डूंगरपुर तथा जैसलमेर में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की जानकारी मिली है। इलाज के दौरान अब तक राज्य में 110 लोगों की मौत हो चुकी है। आज जैसलमेर जिले के फलसून को हाई रिस्क जोन होने से निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने फलसून में घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील की ग्राम पंचायत ढींढस की राजस्व सीमा को भी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवागमन के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार एक से दूसरे जिले में आवश्यक कार्य या अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि कर्फ्यू वाले क्षेत्रों को छोड़कर ये छूट सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक दी जाएगी। चौपहिया वाहन में रेड और ऑरेंज जोन में चालक के साथ 2 सवारी और ग्रीन जोन में चालक के साथ 3 सवारी और बैठ सकेंगी। दोपहिया वाहन पर रेड और ऑरेंज जोन में केवल चालक, जबकि ग्रीन जोन में 2 व्यक्ति बैठ सकेंगे। स्वयं के वाहन से राज्य से बाहर जाने वालों के लिए ऑफलाइन पास जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीओ, डीएसपी, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ और एसएचओ पास जारी कर सकेंगे। इसके अलावा ई मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पास के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। बस या रेल से दूसरे राज्य में जाने के लिए जिला कलेक्टर संबंधित राज्य की मंजूरी मिलने के बाद पास जारी कर सकेंगे। दूसरे राज्यों से अनुमति लेकर आने वाले राजस्थानी प्रवासियों को राजस्थान सरकार की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। आने वाले प्रवासियों का पंजीयन जरूरी होगा और 14 दिन तक घर में ही अलग रहना आवश्यक होगा। जिला कलेक्टर की ओर से गठित ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर की कोर समिति इनका ध्यान रखकर संबंधित अधिकारियों को जानकारी देंगी। राजस्थान से होकर एक से दूसरे राज्यों में जाने वालों को भी राजस्थान से निकलने की अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रवासियों के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं और उन्हें क्वारंटीन रखने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कई लोग अभी भी पैदल मूव कर रहे हैं, तभी उन्होंने पूरे राजस्थान में इस बात के निर्देश जारी कर दिए कि इन लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, तो खाने पीने की व्यवस्था की जाए और इनको साधनों से
आवश्यक परमिशन लेके और परमिशन देके, क्योंकि इंटर स्टेट में आप जो स्वीकृति दे रहे हो तो सामने वाले स्टेट के अधिकारियों से बात करके देंगे तो कठिनाई नहीं होगी। वो सब सुनिश्चित करने के बाद उनको सरकारी साधनों से हम छोड़ देंगे। जो बाहर के राज्यों से यहाँ आएंगे, चाहे माइग्रेंट लेबर है चाहे प्रवासी राजस्थानी है, उनके लिए एक शर्त जो आवश्यक रूप से पालना करनी है वो है 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रहना ही रहना होगा। और इसके लिए क्वारंटाइन फैसिलिटीज पूरी डेवलप की गई है राजस्थान में, चाहे गाँव से लेके और कस्बों तक हो, पूरी तैयारी है। राज्य से अब तक 33 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 39,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। वहीं 4 विशेष रेलगाड़ियों से अन्य राज्यों में फंसे 4,600 लोग राजस्थान लाए गए हैं। इनमें से 19 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से चलाई गईं, जबकि 14 विशेष रेलगाड़ियां पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से संचालित की गईं। आज पाली से झारखंड के 40 श्रमिकों को बस से रवाना किया गया। कोटा से विद्यार्थियों के लिए आज रात 8 बजे सिवान और 10 बजे समस्तीपुर के लिए रेलगाड़ियां रवाना होंगी। इस बीच रेलवे कल से 15 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव जंक्शन, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ये गाड़ियां चलाई जाएंगी। इनमें आरक्षण केवल IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही हो सकता है और रेलवे स्टेशन पर बुकिंग केंद्र बंद रहेंगे। केवल वैध और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और उनकी यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच की जाएगी। यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। केवल वे ही यात्री गाड़ी में सफर कर सकेंगे जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे। गृह मंत्रालय ने इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। राज्य में लॉकडाउन में मिली थोड़ी छूट से जनता की जिंदगी कुछ आसान होने लगी है। ग्रीन जोन में शामिल श्रीगंगानगर में उपखंड अधिकारी की अनुमति से सैलून खोले जा सकेंगे। हालांकि ग्राहकों को स्वयं का तौलिया ले जाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करनी होगी। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने जिले में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला संभावित संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्रीगंगानगर जिला ग्रीन जोन में है। अभी तक कोई पेशेंट पॉजिटिव नहीं है, किंतु पॉजिटिव पेशेंट कभी भी आ सकता है। ग्रीन जोन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन के अनुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सारी अनुमत गतिविधियां संचालित हो रही है। बाजार भी खुला हुआ है, ट्रांसपोर्ट की बसेस भी चल रही है और साथ में जो लोगों का इंडस्ट्रीज है वो सारा चल रहा है। और पॉजिटिव केस आने पर उसके पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, आइसोलेशन के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं और इवन ब्लॉक स्तर पे भी पेशेंट ट्रीट किया जा सके, इस प्रकार की सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इस बीच बूंदी में दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को मनरेगा में काम देने का निर्णय किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके लिए मनरेगा के कार्य बढ़ाए जाएंगे। वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर भी वापस लौट आए हैं। ऐसी स्थितियों में ये आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके मनरेगा के अंतर्गत। अतः पंचायतों के ग्राम पंचायतों द्वारा तो मनरेगा के अंदर कार्य किया ही जा रहा है, साथ ही लाइन डिपार्टमेंट का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः आज इनको बैठक आयोजित करके इनको निर्देश प्रदान किए कि अगले 7 दिवस के अंदर अंदर जो भी प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाने उनकी प्रपोजल शीघ्र सबमिट कर दें एवं जो पूर्व में चल रहे हैं उनमें अधिकतम लेबर लगाकर उन कार्यों को पूर्ण करवाकर उनकी CC आदि कार्य पूर्ण करवाएं। उधर प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में फंसे श्रमिक नरेंद्र ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं की वजह से उन्हें वहां कोई परेशानी नहीं हुई। नरेंद्र नाम है मेरा। धरियावाद आए थे, 2 महीने हो गए। सब व्यवस्था है, कोई वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन वालों ने करवाई दी थी। लॉकडाउन के कारण वहां रुकी एक अन्य महिला ने बताया कि इस दौरान उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मेले में आए थे, यहीं रुक के रह गए। 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया। हम कीट मीट सब मिली है, खाना की व्यवस्था कर रहे हैं सब अच्छे।
सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी और बामनबास उपखंडों में कोविड-19 के सभी मरीजों के ठीक होने के बाद कर्फ्यू में ढील दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी काम हुआ। उधर भरतपुर जिले के सेवर क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू में भी छूट दी गई। जिला कलेक्टर ने मथुरा गेट क्षेत्र के सभी कार्यालय खोलने और किराना, सब्जी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज बाड़मेर जिले की बायतू तहसील के भोजासर गांव का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की स्क्रीनिंग के साथ प्रवासियों का होम क्वारंटीन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बूंदी में आज जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बाजारों का दौरा कर दुकानदारों और आमजन से समझाइश कर नियमों का पालन करने को कहा। बाड़मेर के हातमा ग्राम पंचायत के बानों का ताला गांव में आशा सहयोगिनी ने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। आशा सहयोगिनी ने घर पर ही 500 मास्क तैयार कर उन्हें ग्रामीणों में बांटा है। प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए आकाशवाणी के 25 केन्द्रों पर आज से शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है। आकाशवाणी और शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को 30 जून तक रोजाना सुबह 11 बजे से 11:55 तक प्रसारित किया जाएगा। रेडियो की पहुंच जन जन तक होने के कारण शिक्षावाणी कार्यक्रम का प्रसारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में आए गतिरोध को दूर करेगा। जिनके पास रेडियो सेट नहीं है वे विद्यार्थी न्यूज ऑन एआईआर ऐप डाउनलोड कर आकाशवाणी के सभी प्रसारण सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। चर्चा के दौरान लॉकडाउन संबंधी और कोविड-19 रोकथाम को लेकर निर्णय होने की संभावना है। आज पोखरण परमाणु परीक्षण की 22वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जैसलमेर जिले के पोखरण के पास खेतोलाई गांव में भारत ने परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पोखरण परीक्षण एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और आंधी आने की खबर है। जयपुर में दोपहर बाद आसमान में धूल का गुबार छा गया और शाम को कुछ जगह छींटे पड़े। बीकानेर में दोपहर बाद तेज आंधी आई। जिले के कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। वहीं खाजूवाला में बिजली गिरने से कई छप्पर जल गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी भी दी है। वहीं दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अजमेर जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। राज्य में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त पर 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में चल रही हड़ताल अब 15 मई तक बढ़ गई है। मंडी कारोबारियों की 6 मई से हड़ताल चल रही है। हड़ताल के कारण राज्य की 247 कृषि उपज मंडियों में कामकाज बंद है। दूसरी ओर कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि राज्य में पड़ोसी राज्यों की तुलना में मंडी विकास शुल्क कम है। उन्होंने कहा कि इस शुल्क से मिलने वाली रकम किसानों की भलाई के लिए खर्च की जाएगी और इसका बोझ किसानों और कारोबारियों पर नहीं पड़ेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में 58% से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए नए दिशा निर्देशों को समझाने के लिए विस्तृत जानकारी जारी की है। प्रदेश में लॉकडाउन में मिली छूट से स्थानीय और प्रवासी लोगों को राहत मिल रही है। प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए आकाशवाणी के 25 केन्द्रों से शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है। कोविड-19 संक्रमण के
चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर चर्चा कर रहे हैं और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी जिलों में 50 किलोमीटर तक प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।